लोगों ने क्वालिफ़ाई किया है, तो इसलिए थोड़ा तो वक्त लगेगा। अब डाटा बैंक और डाटाबेस तैयार हो जाएगा तो निर्णय लेने में और उनको जो पे इत्यादि देने में सहूलियत होगी। जो भी महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं या पति पत्नी हैं, तो वो अपना पोर्टल पर अपना पिटिशन्स अपलोड कर दें और हम लोग को भी अगर नहीं पोर्टल पर दिक्कत होती है तो फिजिकल पिटिशन भी विभाग में दे दें। हमारे साथ बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं। इस साल जो शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग होनी है, उस पर एक लंबे समय से इंतजार चल रहा है शिक्षकों का। क्या लगता है ये काम कब तक हो जाएगा? देखिए, संख्या सक्षमता में 2.25 लाख से ज़्यादा लोगों ने क्वालिफ़ाई किया है, तो इसलिए थोड़ा तो वक्त लगेगा। लेकिन काफ़ी उदार हम लोग बना रहे हैं, पॉलिसी काफ़ी हद तक तैयार हो गई है और हम समझते हैं सितंबर माह के अंत तक सब कुछ हो जाएगा। और निश्चित रूप से हम लोग इस सुधार पॉलिसी में जो महिलाएं हैं या दिव्यांग हैं या पति पत्नी हैं या अन्य कोई असाध्य बीमारी या गंभीर बीमारी से ग्रसित है, तो उन लोगों को हम लोग प्रायोरिटी देंगे। आपने भी कहा कि इस सप्ताह में वो सप्ताह नहीं, हमने कहा सितंबर माह के अंत तक हम लोग कोशिश करेंगे कि सब कुछ हो जाए, लेकिन अगले 5-7 दिनों में वो पॉलिसी को हम लोग फाइनल मुहूर्त देंगे। एक छोटा सवाल ये है कि कल जो आपके विभाग से आदेश निकला है कि शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना पड़ेगा, तभी उनकी सैलरी रिलीज होगी, क्योंकि अब त्यौहार का सीजन आ रहा है। तो वो कह रहे हैं कई ऐसे दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पर नेट की सेवा जो है काम नहीं करती है। नहीं, देखिए, इस बात को समझने का प्रयास करिए कि हम लोग धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करें उसको बेहतर तरीके से, लेकिन जब भी आप कोई नई व्यवस्था लाते हैं तो उसमें अड़चनें आती हैं। कहीं पर निश्चित रूप से दूर दराज इलाके में कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग और अल्टरनेटिव नहीं ढूंढ लेंगे। लेकिन अधिकांश लोग हम लोग के डाटा बैंक में आ जाएंगे तो भविष्य में भी सहूलियत होगी। इसी तरह हम लोगों ने आधार सीडिंग की भी स्टूडेंट्स का भी हम लोग कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स का भी और सरकारी स्कूल का काफ़ी हद तक हो चुका, करीब 75-80% आधार सीडिंग हो चुकी है। तो हम लोग का जो आप डाटा बैंक और डाटाबेस तैयार हो जाएगा तो निर्णय लेने में और उनको जो पे इत्यादि देने में सहूलियत होगी। क्या आप लोगों ने वो ट्रायल कर लिया था जो प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करने कर रहे हैं, आपके विभाग में वो सब? नहीं, वो हम लोग ने, जो हम लोग की टीम है उन लोगों ने उसको टेस्ट कर लिया है, लेकिन कनेक्टिविटी का जहाँ प्रॉब्लम है हम लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने के लिए। सॉल्व हो जाएगा, अक्टूबर तक हो जाना चाहिए। हाँ, ज़रूर। धन्यवाद। देखिए, तो सुनील कुमार जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री थे, वो हमारे साथ थे। उन्होंने क्या कुछ इस पूरे मुद्दे पर कहा है, हमने उनसे बातचीत की है और जानने की कोशिश की है। शिक्षा विभाग ने करीब वो जो पॉलिसी है जिसमें हम लोगों ने काफ़ी उदारता से इस बात का निर्णय लिया है कि जो भी महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं या पति पत्नी हैं या कोई विशेष परिस्थिति है में उनको असहज महसूस कर रहे हैं, तो वो अपना पोर्टल पर अपना पिटिशन्स अपलोड कर दें और हम लोग को भी अगर नहीं पोर्टल पर दिक्कत होती है तो फिजिकल पिटिशन भी विभाग में दे दें। और करीब तैयारी हो गई है और हमें लगता है कि एक सप्ताह के अंदर या 10 दिन हो सकता लगे, उसमें हम लोग अप्रूवल करके फिर उसको प्रोसेस करने में जो वक्त लगे, 1 सप्ताह 2 सप्ताह जो लगे, इसमें हमें उम्मीद है इस महीने के अंत तक, इस महीने नहीं, सितंबर माह के अंत तक हम लोग सारे निर्णय ले लेंगे। सर, शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि जितने भी शिक्षक हैं वो ऑनलाइन अटेंडेंस लगाएंगे। इसका कई शिक्षक संघ और शिक्षक विरोध भी कर रहे हैं कि वहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। करीब ये कभी कहीं परेशानी आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि किसी का हम लोग कटौती करते हैं। उसमें जो हम लोगों का पोर्टल है तो उसमें कभी ऑफलाइन या अन्य कारणों से परेशानियां होती हैं, लेकिन देखिए अब धीरे धीरे सभी को ये बात को समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का हम लोग जितना अच्छा इस्तेमाल कर सकें ताकि पारदर्शिता आ सके और एक डिसिप्लिन के तहत पढ़ाई हो सके, तो इस वजह से हम लोग कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में, लेकिन जब हम एक नए टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ते हैं या नए सिस्टम को लाते हैं तो शुरू में कठिनाइयाँ होती हैं। जैसे जो हम लोग आधार सीडिंग कर रहे हैं, तो पर्पस ये है कि हम लोग कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो। प्राइवेट स्कूल में बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में बच्चे हैं, तो उसका डुप्लीकेशन नहीं हो, इसलिए हम आधार सीडिंग कर रहे हैं और सभी डाटा हम लोग का करेक्ट हो जाए। तो काफ़ी हद तक हम लोग उसमें सक्सीड कर गए हैं, लेकिन अभी भी 20% करीब काम बाकी है।
तो टेक्नोलॉजी का अगर हम इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं तो उसका फ़ायदा सभी को होगा, शिक्षा विभाग को होगा, शिक्षकों को होगा, स्टूडेंट्स को होगा, पेरेंट्स को होगा। इस वजह से हम लोग प्रयासरत हैं।